तो यहाँ से ये जो आपकी तमाम टर्म्स हैं, यहाँ से अगर आप x को बाहर कॉमन ले लें तो c1x और बाकी सारी एज इट इज़। अब ये जो टर्म है 1 + x² + x4 और सो ऑन जो है, इस तरीके से ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। इसको ज़रा अगर आप कॉमन ले लें यहाँ पे, तो आपके पास सूरत हाल जो है वो क्या बन जाएगी कि c0 + c1x, यानी ये मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो इधर में से बाकी c0 आया, इसमें से c1x आया, तो ये चीज़ बन गई। और इसकी सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन जो है वो 1 - x² की पावर -1, यानी कि 1/1 - x² है बेसिकली। तो ये इसकी सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके पास बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, y डबल डैश -x² y इज इक्वल टू 0 अराउंड x इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन है जी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश -x² y इज इक्वल टू 0। आप इसको 1 कह देंगे। ऑर्डिनरी पॉइंट वंस अगेन यहाँ पे 0 है, तो अज्यूम दैट y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x - x0 आना था, लेकिन x0 यहाँ पे 0 है ऑर्डिनरी पॉइंट, तो ये वाला सोल्यूशन है हमारा। इसके 2 डेरिवेटिव्स अगर आप लें तो y डैश की वैल्यू ये बनेगी और y डबल डैश की वैल्यू ये वाली, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। पुटिंग द वैल्यूज़ इन 1, तो दी गई इक्वेशन 1 में आप ज़रा कीमतें दर्ज करें, तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n × n - 1 cn x रेज़ टू द पावर n - 2 माइनस x² समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज़ टू द पावर n। तो आप सिंपली इस केस के अंदर जो है वो क्या करेंगे, इस x² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n + 2 हो जाएगी। बाद में इसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। अब इशू ये है कि जब मैं इसको n इज इक्वल टू 0 खोलता हूँ तो इसकी पहली रकम x² वाली बनती है, लेकिन जब इसको n इज इक्वल टू 0 करता हूँ तो x की पावर -2 वाली बनती है। इसका मतलब ये है कि इसकी कुछ टर्मों को हमें खोलना पड़ेगा और वहाँ तक खोलना पड़ेगा कि जहाँ से आगे सुमेशन को जब मैं खोलूँ तो x की पावर जो है वो इसकी पहली रकम और इसकी पहली रकम x की पावर सेम हो जाए। n इज इक्वल टू 0 के लिए इसको खोला तो ये रकम आ गई, प्लस n इज इक्वल टू 1 के लिए खोला तो ये रकम आ गई, प्लस n इज इक्वल टू 2 के लिए खोला तो ये रकम आ गई, फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए खोला तो ये रकम आ गई, प्लस अब n इज इक्वल टू 4 से ऑनवर्ड मैंने दोबारा इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि अब रीज़न ये है कि n इज इक्वल टू 4 जब मैं पुट करूँगा तो x की पावर 4 - 2 यानी x² वाली रकम इस सीरीज़ की पहली टर्म में x की पावर 2 आएगी और इसकी पहली टर्म में भी x की पावर 2 है। तो लिहाजा इसकी पहली 4 टर्म्स को हमें खोल के जो है वो लिखना पड़ा। अब इसको ज़रा इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये 0 हो गई, ये भी 1 - 1 0 हो गई, ये 0 + 0, ये टर्म जो है ये बन गई 2c2 और अगली जो है ये बन गई 6c3x। अब आगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये एज इट इज़ आ गई। लेकिन जी वो मसला तो हल हो गया कि खोल लें तो पहली टर्म में x की जो पावर है वो दूसरी में भी वही होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब k इज़ इक्वल टू n - 2 ले लें सीरीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये जो x की पावर है, और इस तरीके से एट द सेम टाइम k इज़ इक्वल टू n + 2 इन द सीरीज़ ऑन द राइट हैंड साइड, इसमें भी आप यही काम करेंगे। फॉर n इज अब समेशन इंडिसेस सेम बनाने हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे समेशन का इंडेक्स n इज इक्वल टू 4 से शुरू हो रहा है। k हमने क्या लिया है n - 2, इसमें जब n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 2, और अगर यहाँ से n की कीमत निकालूँ तो ये उधर जाके +2, तो यहाँ पे n की वैल्यू k + 2 बनती है। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर n इज इक्वल टू 0 इन k इज इक्वल टू n + 2 वी गेट k इज इक्वल टू 2 एंड हेयर n इज इक्वल टू k - 2। सो अगर आप ये चेंजेस जो है वो करते हैं 2 में तो ये क्या बन जाती है जी, 2c2 + 6c3x प्लस समेशन k इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी k + 2 k + 1 ck + 2 x रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी ck - 2 एंड x रेज़ टू द पावर k। ज़रा कंपेयर करें कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स या कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। इधर कांस्टेंट टर्म है 6c2, इधर कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है क्योंकि सीरीज़ की पहली टर्म x की पावर 2 से शुरू हो रही है, तो 6c2, तो फिर इधर वाली कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर आ गई राइट हैंड साइड पे इसका कोएफिशिएंट, तो c2 की वैल्यू 0। x का कोएफिशिएंट इधर 6c3 है लेकिन इधर x वाली रकम ही कोई नहीं है, क्योंकि इधर x² वाली पहली रकम है, तो लिहाजा 6c3 भी 0 के बराबर हो गया, तो c3 की वैल्यू भी आ गई 0। अब ज़रा आगे x की पावर k का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, राइट पे ये है,
और k इज़ इक्वल टू 2 3 से ऑनवर्ड शुरू होगा। रीज़न ये है कि अगर k इज़ इक्वल 2 से मैं छोटी कीमत यहाँ पे दर्ज करूँगा ना, तो c के नीचे नेगेटिव इंडेक्स आएगा, और नेगेटिव इंडेक्सेस तो हैं ही नहीं ना इसमें, तो 2 से ऑनवर्ड शुरू होगा। तो अगर आप इसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करवा दें तो c k प्लस 2 की वैल्यू आती है 1 ओवर k प्लस 2, k प्लस 1 c k माइनस 2। आप इसको 3 कह देंगे और k की वैल्यू 2 3 4 एंड सो ऑन है। अब आप ज़रा k इज़ इक्वल 2 पुट करें, c4 की वैल्यू बनती है 1 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 c नॉट। इसी तरीके से आप रेकरेंस रिलेशन में k इज़ इक्वल टू 3 पुट करें तो c5 की वैल्यू बनती है 1 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 c1। अगर आप k इज़ इक्वल टू 4 पुट करें तो ये c2 की शक्ल में चुके आता है, तो c2 की वैल्यू 0 हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, c6 0 आ गया, और c7 जो था वो c3 की शक्ल में है तो ये भी 0। जब k इज़ इक्वल टू 6 मैंने पुट किया रेकरेंस रिलेशन में तो c8 की वैल्यू आ गई 1 ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 c4। तो c4 की वैल्यू अगर लगाऊं तो वो थी 1 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 c नॉट। तो c8 की वैल्यू आ गई 1 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 c नॉट। इसी तरीके से k इज़ इक्वल टू 7 पुट करने से c9 बन गया 1 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 c5। c5 की कीमत अगर आप ज़रा यहाँ पे दर्ज करें तो c9 की वैल्यू बन गई 1 ओवर 4 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 9। फॉर k इज़ इक्वल टू 8 इन 3 c10 की वैल्यू आ गई 0, और k इज़ इक्वल टू 9 पुट करने से c11 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो इन जनरल हमें क्या पैटर्न निकला है वो मैं ऊपर आपको बता देता हूँ। c4 c8 यानी 4 4 से, c4 से शुरू होता है 4 4 के फ़र्क के साथ, c4 c8 c12 एंड सो ऑन, ये सारी c नॉट की शक्ल में हैं इनके आंसर्स। और अगर c5 से शुरू करें तो c5 फिर ये भी 4 4 के फ़र्क के साथ है, c5 के बाद c9 c13 एंड सो ऑन, ये c1 की शक्ल में है। और c2 c3 c6 c7 c10 c11 सो ऑन, ये सारे ज़ीरोज़ हैं, ये ऊपर हमने कैलकुलेट किए हैं। तो लिहाजा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा जी, समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n। खोलें ज़रा आप इसको c9 तक, इसको खोल लें इस समेशन को, और कीमतें आप दर्ज कर दें c0 से लेकर c9 तक, तो ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। ये सारी वही वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं जो कि ऊपर अभी कैलकुलेट की हैं। c0 वाली इन तमाम में से 9 की 9 में से c0 वाली रकमें इकट्ठी करके लिख लें, प्लस c1 वाली रकमें इकट्ठी करके लिख लें। तो c0 वाली रकमों में से c0 आप कॉमन ले लें तो y इज़ इक्वल टू c0 इंटू बाकी अंदर वाली इन्फिनिट सीरीज़, और अगली में से c1 कॉमन ले लें, बाकी अंदर वाली सारी रकमें एज इट इज़। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है दिए गए क्वेश्चन का।